नमस्कार प्यारे ज्ञानियों। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था अलंकार, जिसमें हमने मुख्य रूप से पढ़ा था शब्दालंकार को, और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार को। शब्दालंकार पढ़ने के पश्चात हम चल रहे हैं आज अर्थालंकार पढ़ने। अर्थालंकार, इसकी परिभाषा पहले जान लेते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, अर्थालंकार अर्थात जो अर्थ के माध्यम से अलंकृत करे, अर्थात जहाँ पर अर्थ जो है वो काव्य की शोभा बढ़ा रहा हो। परिभाषा क्या है इसकी? जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता या रमणीयता पाई जाती हो अथवा चमत्कार उत्पन्न होता हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के भेद जान लीजिए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। इसके मुख्य रूप से 5 भेद माने जाते हैं जो ये लिखे हुए हैं। तो पहला है इसमें उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। क्या अर्थ है? तुलना करना। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की अन्य वस्तु या व्यक्ति से रंग, रूप, गुण, आकार, शोभा, धर्म आदि के आधार पर तुलना की जाए या समानता दिखाई जाए, वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। अब उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाती है। उपमान, जिससे उपमा दी जाती है। साधारण धर्म, जिस गुण या विशेषता की समानता के कारण उपमा दी जाती है। और वाचक क्या हुआ? समानता बताने वाले शब्द कि जैसे कौन कौन से? सा, सी, सम, तुल्य, जैसा, के समान, सदृश आदि, अर्थात उसके जैसा दिखाई देने वाला आदि शब्द जिनकी सहायता से उपमा दी जाती है। जैसे मैंने अगर कहा यह कलम उस पेंसिल से बेहतर है, साधारण शब्दों में अगर हम जान लें, मैंने कहा यह कलम उस पेंसिल से बेहतर है, या मैंने कहा यह कलम उस पेंसिल से अच्छी है या उस पेंसिल के समान है, तो उपमेय कौन हुआ? ये कलम। और उपमान कौन हुआ? पेंसिल। साधारण धर्म उसका कौन सा हुआ? सुंदरता उसकी जो हुई, अच्छी, या मैंने कहा सुंदर है या अच्छी है, तो वो अच्छा या सुंदर, वो साधारण धर्म हुआ। अब मैंने कहा से अच्छी है, तो सा, सी, से जो ये आया, या उसके जैसी है, जैसी जो शब्द आया, तो वो हुआ वाचक, यानी बोलने वाला, अर्थात दोनों के बीच में जो तुलना को व्यक्त कर रहा है वो होगा वाचक। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। अभी आपने साधारण शब्दों में जाना। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। कि नदी के जैसा वो लहराता हुआ आगे निकल गया। यहाँ पर बात हो रही है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। जो फूल के समान, फूल सी अर्थात फूल के समान, समतुल्य, कि जो फूल की जैसी बच्ची थी वो राख की ढेरी हो गई। कि यहाँ पर उस बच्ची को एक महल के भीतर, उस महल में आग लगा दी थी अंग्रेजों ने, और उस महल के भीतर एक बच्ची थी जो जल गई थी, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। ये 1857 की क्रांति के समय की बातें हैं। कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, कि जो फूल के समान कोमल बच्ची थी वो राख की ढेरी हो गई। और फूल सी यानी फूल के समान। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। अरविंद से, अरविंद के समान, शिशुवृंद, अरविंद कमल, कमल के समान जो शिशु वृंद हैं कैसे सो रहे। जो शिशुओं का वृंद है,
झुंड, अर्थात वो इतने सुंदर लग रहे हैं शिशु सोते हुए इकट्ठा एक साथ कि वो लग रहे हैं कि वो कमल के फूल हों। कमल के फूल की पंखुड़ियों से यहाँ पर तुलना की गई है। तो ऐसा यहाँ पर सीधी सी बात है कि उपमा अलंकार कहाँ पर होगा, जहाँ दो वस्तुओं में समानता बताई जा रही हो कि वो उसके जैसी है, वो उसके समान है, वो उसके समतुल्य है। यह पेंसिल, यह कलम उस पेंसिल के जैसी है, या यह कलम उस पेंसिल सी है। तो कलम क्या हुई, उपमेय, और पेंसिल हुआ उपमान। साधारण धर्म उस कलम के जैसी है, वाचक जैसी, जैसा या जैसी सुंदर है, तो सुंदर हुआ हमारा साधारण धर्म, और वाचक क्या हो गया, जैसी, जैसा, सी, सा, समान। तो चलिए अब हम जानते हैं अगला भेद के बारे में। अगले भेद के बारे में इसके कौन सा है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कौन सा अलंकार है, किस तरह से, क्या है इसकी पहचान, जानेंगे हम इसमें। जहाँ उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण उनका भेद समाप्त कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। पहले में हमने पढ़ा उपमा में कि दोनों को वो उसके जैसा है, वो उसके समान है, समतुल्य है। अब हम रूपक में क्या पढ़ेंगे, जहाँ उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण उनका भेद समाप्त कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात कि जो दो चीजें हैं वो दोनों एक ही हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कि मैं, यहाँ पर यशोदा माता से श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया मैं चंद्रमा को खिलौने के रूप में लूंगा, अर्थात चंद्रमा रूपी खिलौना मैं लूंगा, या खिलौना मैं चंद्रमा रूप में लूंगा, या चंद्रमा मैं खिलौना के रूप में लूंगा। तो यहाँ पर चंद्रमा और खिलौना दोनों एक ही हैं। जैसे अगले उदाहरण के माध्यम से जानिए, चरण कमल बंदो हरिराई। जो चरण है, यहाँ पर विष्णु जी के चरणों की बात की जा रही है। तो जो विष्णु भगवान के चरण हैं वो कैसे हैं, कमल के समान हैं, और कमल जो है वो चरण के समान है, विष्णु भगवान के चरण के समान है। तो कमल और चरण दोनों एक ही हैं। यहाँ पर कहने का भाव है कि जो चरण है वही कमल है, और जो कमल है वही चरण है। गोपी पद पंकज पावन की रज जामय ऋषि भीजे। पद यानी पैर, और पंकज यानी कमल। यहाँ पर भी कमल और पैरों को गोपियां जो कह रही हैं श्री कृष्ण के बारे में कि उनके पद की जो रज है कि वो इतनी पावन लगती है कि ऐसे लगता है कि वो कमल हो, और जो कमल है वही उनके पैरों के समान लगते हैं। तो चरण और कमल, विष्णु भगवान के चरण को कमल माना गया और कमल को ही उनके चरणों के समान माना गया कि एक जैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब इसके कुछ बिंदु को आप और समझिए। उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है, उपमेय का वर्णन साथ में ही किया जाता है, और यहाँ पर वाचक का लोप होता है, यानी कोई भी ऐसा शब्द वहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा कि वो उसके जैसा है, उसके समान है, उसके समतुल्य है, कुछ भी इस तरह सा सी, से, सम, तुल्य इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो चलिए अगले भेद के बारे में जानते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मन, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। अब आपको तीनों चीजें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। पहला हमने पढ़ा वो उसके समान है, दूसरे में हम पढ़ रहे हैं वो वही है दोनों चीज़ें, और तीसरे में हम ये पढ़ रहे हैं कि मानो, हमें कल्पना करनी है, जानो, जनो, जैसे, अर्थात एक हमें मानना है।
हमें स्पष्ट नहीं है वहाँ पर, लेकिन हमें उसकी कल्पना करनी है, अर्थात वो उसके समकक्ष कह सकते हो कि ऐसा लग रहा है। सोहत, चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से जानें। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के श्याम सलोने शरीर की बात हो रही है, श्री कृष्ण जी की बात हो रही है यहाँ पर कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, गात मतलब शरीर, कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो अपने श्याम वर्ण पर अर्थात अपने शरीर पर, उनके शरीर को श्याम वर्ण का कहा गया है। श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण जी अपने शरीर पर जब पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं, पीले वस्त्र वो धारण करते हैं, पीत पट यानी पीत मतलब पीला और पट मतलब वस्त्र, जब वो अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा लगता है मनहु, मानो कल्पना है यहाँ पर, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, कि ऐसे लगता है कि नीलमणि जो शैल है उस पर सूर्य की किरणें अपनी आभा फैला रही हों, अर्थात वो देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो नीलमणि शैल है उस पर सूर्य की किरणें अपनी आभा बिखेर रही हैं। अगला उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। उस काल मारे क्रोध के, उस समय क्रोध के मारे उसका शरीर तन मतलब शरीर कांपने लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, और ऐसा उथल पुथल हुआ कि ऐसा लगा कि मानो, यानी यहाँ पर भी हमें मानना है, एक काल्पनिक है, हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, कि हम ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो, एक उदाहरण की तरह पर यहाँ पर दूसरे को उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत किया गया, सोता हुआ सागर जगा, कि ऐसा लगा कि मानो हवा के तेज बहाव के कारण, तेज झोंकों के कारण, तेज हवाओं के कारण कोई सोता हुआ सागर था, अर्थात सागर सो रहा था, पूरा स्थिर था वो, और वो अचानक से जग गया, अर्थात उसकी लहरें बहुत तेज हो गई हों। तो उस समय क्रोध के मारे शरीर इतना कांपने लगा कि ऐसा लगा कि जो सागर है वो हिलोरे मारने लगा हो, ऐसा लगा कि हवा के तेज के कारण जो सो रहा था सागर वो जग गया, अर्थात हवा में बहुत तेज तेज से लहरें उठने लगी हों। तो आइए हम अगले भेद के बारे में जानते हैं। यह है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति यानी कि जहाँ पर उक्तियाँ जो हैं, जो बातें हैं, जो कथन हैं, उसकी अति हो जाए, अर्थात कथनों में जब किसी चीज़ की किसी पदार्थ के वर्णन की जो अति दिखा दी जाए, यानी सीमा से बढ़ा चढ़ाकर, साधारण शब्दों में देखिए, जहाँ किसी वस्तु या पदार्थ का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात एक तो होता है कि जो साधारण रूप में चलता है, और एक होता है किसी चीज़ को बहुत अधिक जब बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, कि लंका सगरी जल गई और गए निशाचर भाग, कि हनुमान जी की पूंछ में, आपने रामायण में देखा होगा, सुना होगा कि हनुमान जी की जो पूंछ थी उसमें आग नहीं लगने पाई, जब रावण ने सारी लंका के वस्त्र जो थे और जो भी तेल था वो सब हनुमान जी की पूंछ में वो लपेटते गए, डालते गए, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी हनुमान जी की पूंछ को कुछ नहीं हुआ, और जो लंका थी वो सारी लंका जल गई, और जितने निशाचर थे अर्थात जो राक्षस थे वो सभी भाग गए। दूसरे उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक था चेतक उस पार, कि यहाँ पर महाराणा प्रताप जी के और उनके घोड़े की चर्चा की जा रही है कि एक महाराणा प्रताप कहीं जा रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो बीच में अपार कि जिसको ना पार किया जा सके, अचानक से एक बहुत बड़ी नदी आ गई। तो राणा प्रताप ने सोचा कि इस नदी से
कैसे पार पाया जाए, अर्थात इस नदी को पार कैसे किया जाए। उन्होंने क्या किया कि जब तक ये बात मन में अपने इस पार ला ही रहे थे, तब तक उन्होंने देखा कि घोड़े ने तो नदी भी पार कर ली थी। घोड़ा कौन था उनका? चेतक था। तो यहाँ पर चेतक की अतिशयोक्ति की गई है, अर्थात चेतक का बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। वहाँ पर हनुमान जी का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया, हनुमान जी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। अगला है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अर्थात साकेत नगरी जो है वो इतनी सुंदर है और इतनी ऊंची बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि वो आकाश से वो मिलने जा रही है। अर्थात जो साकेत नगरी है, साकेत नगरी को इतना ऊंचा बता दिया गया है कि इतनी बड़ी वो बनी हुई है, ऊंची है वो, कि ऐसा लग रहा है कि वो आकाश से मिलने जा रही है। तो यहाँ पर साकेत नगरी को लेकर के अतिशयोक्ति की गई है। अतिशयोक्ति मतलब उक्तियाँ, यानी जो बातें कही गई हैं वो अति कर दी गई है, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कही गई हैं। अब चलिए अगले भेद के बारे में हम जान लेते हैं। अगला भेद है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार में जड़ में चेतन का आरोप होता है, यानी कि मानव के रूप में कोई भी निर्जीव जो वस्तु होती है उसको मानव रूप में मानवीकरण है, अर्थात मानव के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ पर अमानव प्रकृति, पशु पक्षी व निर्जीव पदार्थ में मानवीय गुणों को प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जो मानव नहीं है उनमें मानवीय गुणों को दिखाया जाए, मनुष्यों के गुणों को दिखाया जाए, वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार। अब उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ यानी बादल। अब बन ठन के संवर के कौन चलता है? मनुष्य की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर मेघ को कहा गया है, यानी बादलों को। तो यहाँ पर बादल कैसे आए हैं? बन ठन के संवर के, अर्थात बहुत सुंदर से बादल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनको इस तरह से कहा गया है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हुआ, अर्थात मनुष्य के रूप में उसे दिखाया गया है, बनना संवरना उसका। जगी वनस्पतियां अलसाई, मुंह धोया शीतल जल से। जो वनस्पतियां थीं अलसाई हुई, उन्होंने शीतल जल से मुंह धो लिया। बरसात होने पर जो कलियां थीं वो धुल गईं, तो यहाँ पर मुंह धोया शीतल जल से, कि जो कलियां थीं, जगी वनस्पतियां अलसाई, जो वनस्पतियां थी यानी कि जो छोटे छोटे पौधे थे, पेड़ थे, वो सभी आलस में जो थे वो सभी जाग गए और उन्होंने अपना शीतल जल से मुंह धो लिया, यानी ठंडे पानी से उन्होंने अपना मुंह धो लिया। तो मुंह धोने का कार्य कौन करता है? जागने का कार्य कौन करता है? मनुष्य करता है। तो यहाँ पर वनस्पतियों को कहा गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। वनस्पतियों में तो ऐसी कोई क्रिया होती नहीं है कि वो जागी, कि सोई, कि मुंह धोया, कि खाना खाया, इस तरह से तो उनकी क्रियाएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जब मनुष्य के कार्यों को उनके ऊपर आरोपित किया गया है, यानी कि जो मनुष्य के कार्य हैं उनको दिखाया गया है वनस्पतियों के द्वारा करते हुए, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण, यह हरा ठिकना चना बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। ठीक है, कि जो छोटा सा चने का पौधा है वो शीश पर अपने मुरैठा बांधे है। वो मुरैठा कौन सा है? छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा, अर्थात उसने पगड़ी बांधी हुई है छोटे छोटे गुलाबी फूलों की। फाग गाता मास फागुन। फाग होली में गाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का गीत, कि उस प्रकार का गीत जो है वो कौन गा रहा है? फागुन का महीना, अर्थात जिस महीने में होली होती है, तो वो महीना ही होली के गीत गा रहा है। तो महीना तो कोई नहीं गाता है गीत। इसी तरह से पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। तो इन सब उदाहरणों में जो वनस्पतियां हैं, जो बादल हैं, अर्थात जो निर्जीव हैं, सजीव हैं सभी, बट वो मानव नहीं हैं, तो उनमें मानवीय गुणों को दिखाया गया है, मनुष्यों के गुणों को दिखाया गया है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार है।
तो हमने इसमें अर्थालंकार में 5 भेद पढ़े हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। अब अतिशयोक्ति और मानवीकरण तो बिल्कुल ही अलग हैं कि अतिशयोक्ति में जहाँ किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, मानवीकरण में जहाँ पर जो मानव नहीं है उनमें मानवीय गुणों को दिखाया जाए, यानी मनुष्यों के गुणों को दिखाया जाए, वहाँ पर हो गया मानवीकरण अलंकार। अब जो ये 3 बचते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, हमें डाउट इसी में रह जाता है। तो उपमा में हम क्या पढ़ते हैं, 2 चीज़ों के बीच में समानता दिखाई जाती है, सा सी जैसे, और रूपक में एक रूपता होती है। उत्प्रेक्षा में कल्पना या संभावना होती है, मानो मनो जैसे, मानो मनो, ज्यों, जानो, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। अब अगर आप साधारण शब्दों में समझना चाहें तो उसके लिए, जैसे मैंने आपको पेंसिल और कलम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था कि पहले भी हमने क्या पढ़ा कि पेंसिल कलम सी सुंदर है। अब पहला यानी कि उपमा में हमने पढ़ा पेंसिल कलम सी सुंदर है, और रूपक जो है उसमें हम किस तरह का भाव पढ़ेंगे, पेंसिल ही कलम है और कलम ही पेंसिल है। उत्प्रेक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, कलम मानो पेंसिल है और पेंसिल, अगर हम ये कहते हैं पेंसिल मानो कलम है या कलम मानो पेंसिल है, यानी कि हमें वहाँ पर मानो मनो जैसे शब्दों का प्रयोग करना होगा। एक कल्पना होगी, एक संभावना होगी, एक उम्मीद होगी। तो पहले में उसके समान है, दूसरे में वही है, और तीसरे में हमें मानहु जैसे शब्दों का, मनहु, जानहु जैसे शब्दों का प्रयोग करना होगा। अब कुछ लोग उभय अलंकार को, जो लोग मानते हैं, वो लोग मानवीयकरण अलंकार को उभय अलंकार में पढ़ते हैं। अधिकांश विद्वान क्या मानते हैं, 2 भेद मानते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो वो लोग जो केवल 2 मानते हैं वो मानवीकरण को मानते हैं, अर्थालंकार का भेद। लेकिन जो लोग उभय अलंकार को भी अलंकार का यानी तीसरा भेद मानते हैं, वो लोग मानवीकरण को उभय अलंकार के अंतर्गत बताते हैं। तो इसमें बहुत अधिक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, केवल यहाँ पर नाम बताए हैं। अगर आपको आवश्यकता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और इसकी व्याख्या पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में व्याख्या कर दूंगी इसकी। तो उभय अलंकार के मुख्य रूप से 9 भेद बताए जाते हैं, मानवीकरण, दृष्टांत, उल्लेख, विरोधाभास, प्रतीप, अपनहुति, भ्रांतिमान, काव्यलिंग और संदेह, ये मुख्य अलंकार हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।